चलिए आज हम बात करेंगे महिलाओं से जुड़ी एक खबर के बारे में। सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। हर 8 मिनट में एक भारतीय महिला इसकी वजह से दम तोड़ देती है। एचपीवी वैक्सीन इसी 90% तक रोक सकती है, वो भी सिर्फ 1 या 2 डोज में। फिर भी लोग इससे क्यों डर रहे हैं? क्या सच में वैक्सीन से खतरा है? क्या ये लाभकारी है या इससे कोई बड़ा जो खतरा है वो हमारे शरीर में हो सकता है? तो चलिए इस वीडियो के ज़रिए हम देखते हैं। खबर देखें तो महिलाओं में मौत की सबसे बड़ी वजह है सर्वाइकल कैंसर। फिर भी एचपीवी वैक्सीन को लेकर हिचकिचाहट क्यों है? एचपीवी वैक्सीन को लेकर लोगों में काफ़ी गलत जो जानकारियां हैं और जो मिथ हैं वो फैले हैं, जिनके कारण लोग वैक्सीन लगवाने में जो हिचकिचा रहे हैं। तो इसके कारण क्या हैं? तो सबसे पहले जो सर्वाइकल कैंसर है जो भारत में बोझ बन चुकी है, उसको सबसे पहले उस पॉइंट को देखें तो भारत में महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे बड़ा आम कैंसर है स्तन कैंसर के बाद। और हर साल लगभग 1.5 से 1.5 लाख तक नए जो मामले हैं वो सामने आते हैं। मौतें जो हैं वो 42,000 से 80,000 के बीच में विभिन्न स्रोतों के अनुसार, जैसे ग्लोको कैन और सरकारी आंकड़ों के अनुसार 89,000 मौतें 2022 में हुई थी। लगभग हर 7 से 8 मिनट में एक भारतीय महिला इसकी वजह से मरती है। विश्व स्तर पर बात करें तो विश्व स्तर पर भारत में सर्वाइकल कैंसर से होने वाली मौतों का सबसे बड़ा हिस्सा भारत से है। लगभग 20 से 25% जो हिस्सा है वो भारत से होता है। इसके जो मुख्य कारण क्या हैं? प्रमुख कारण लगभग अगर इसके कारणों की बात करें तो एचपीवी जो वायरस है, खासकर टाइप 16 और 18 का लगातार संक्रमण जो यौन संपर्क से फैलता है। लगभग 99% मामलों में एचपीवी जिम्मेदार है। अन्य जोखिमों की बात करें तो कम उम्र में शादी, सेक्स, कई पार्टनर्स, धूम्रपान, कमजोर इम्यूनिटी आदि ये कारण जो हैं वो इसके प्रमुख कारण हैं। ये जो कैंसर है वो धीरे धीरे बढ़ता है और शुरुआती स्टेज में पता चलने पर ठीक हो सकता है, लेकिन भारत में स्क्रीनिंग जैसे वीआईए या पेप स्मीयर बहुत कम, लगभग 2% महिलाओं में होती है। इससे चुनौती क्या है? स्क्रीनिंग की इसमें कमी है। शुरुआती स्टेज में पता चलने पर ठीक हो सकता है, लेकिन शुरुआती स्टेज में बहुत कम जानकारियां मिलती हैं। सर्वाइकल कैंसर क्या है, इसके बारे में बात करें, ये कितना प्रभावकारी है? तो ये जो वैक्सीन है एचपीवी वैक्सीन विशेषकर 16 से 18 आदि से बचाती है, जो सर्वाइकल कैंसर का 70 से 90% कारण है। ये प्रभावशाली है। जैसे लड़कियों को यौन गतिविधि शुरू होने से पहले 9 से 14 साल की उम्र में लगाने पर 90% प्लस जो सुरक्षा है वो इससे मिलती है। वैश्विक अध्ययनों जैसे स्वीडन, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि में टीकाकरण के बाद सर्वाइकल कैंसर में 80 से 90% की जो कमी है वो देखी गई थी। WHO और CDC की सिफारिश के अनुसार 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए ये 1 या 2 जो डोज है वो पर्याप्त हैं। भारत में ये उपलब्ध है। सर्वेस, देसी कार्डिगेल्स और सर्वेक्षस आदि सरकारी जो कार्यक्रम है वहाँ से मुफ्त में ये मिलती है। अब बात करें हिचकिचाहट के मुख्य जो कारण हैं उनकी, तो जागरूकता और टैबू की भारी कमी है। भारत में वैक्सीन की स्वीकृति कम है। लगभग 1% लड़कियों में जो है 1% से कम जो लड़कियां हैं उनको लगे हैं। भले ही अब ये मुफ्त अभियान चला है, लेकिन इसके मिथ जो है, इसके कई जो कारण हैं, जैसे जागरूकता की कमी है। कई जो लोग हैं जैसे जो शिक्षित सहित नहीं जानते हैं कि एचपीवी सर्वाइकल कैंसर का कारण है, जो कि काफ़ी चर्चा में है। और सेकंड जो कारण है वो है मिस एनएलई फॉर्मेशन और मिथक, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है। जैसे इनफर्टिलिटी सबसे बड़ा जो मिथ है वो यही है। कोई वैज्ञानिक का प्रमाण नहीं है और लाखों लड़कियों पर यह अध्ययन में कोई इसका जो लिंक है वो नहीं मिला है। उल्टा कैंसर होने से ही फर्टिलिटी प्रभावित होती है। गंभीर साइड इफेक्ट, न्यूरोलॉजिकल समस्या और ऑटो इम्यूनिटी बीमारी का जो मौत है वो बनी हुई है। अगर इससे कुछ अन्य जुड़े विवाद हैं, जैसे पिछले अगर विवाद की बात करें इसी से जुड़े हैं,
अगर इससे जुड़े अगर पिछले विवादों की बात करें तो आंध्र प्रदेश और गुजरात में कुछ लड़कियों की मौतों की खबरें आई थीं 2009 में। संसदीय समिति ने नैतिक और सहमति संबंधी कमियां बताई थीं और लेकिन मौतें जो हैं वो वैक्सीन से नहीं हुई थी। स्वतंत्र जांच में कंफर्म हुआ था। इनमें 16 साल की देरी कर दी और आज भी मिस्टर्स जो पैदा हैं वो इसके कारण होते हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक कुछ कारण हैं और किशोरियों का जो टीकाकरण है वो नया है। डॉक्टर्स भी कभी कभी असहज जो है वो इसमें महसूस करते हैं। अन्य जैसे ये काफ़ी महंगा था पहले, लेकिन कोविड के बाद जो वैक्सीन है वो मिस्टर्स रूरल एरिया में पहुंच चुकी है, उसकी समस्या की कमी है। हालिया की बात करें तो 2026 में रोल आउट के बाद सोशल मीडिया पर पुरानी जो रिपोर्ट्स हैं वो वायरल हो रही हैं, जिससे क्लिनिकल्स में हिचक जो है वो बढ़ रही है। सरकार की अगर पहल की बात करें हालिया न्यूज़ की, तो 28 फरवरी 2026 में पीएम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के अजमेर में राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण जो अभियान है वो लॉन्च किया है। 9 से 14 साल की जो खासकर 14 साल की लड़कियों को स्कूल सरकारी केंद्रों पर मुफ्त जो ये टीकाकरण है वो लगाया जाएगा। इसका लक्ष्य है सालाना सवा डेढ़ करोड़ लड़कियों को कवर करना। यू विन प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करें और पेरेंटल कंसेंट जरूरी है। एनटीएजीआई और डब्ल्यूएचओ सिफारिशों पर यह आधारित है और सीएमआर अध्ययन चल रहा है सिंगल डोज पर। राज्य स्तर पर भी ड्राइव है, जैसे यूपी और एमपी में भी ये काफ़ी चल रहा है। और अब बात करें वैक्सीन ये सुरक्षित है या कुछ इसके साइड इफेक्ट हैं, तो सुरक्षा की बात करें तो 2006 से दुनिया भर में इस्तेमाल लगभग 153 बिलियन प्लस जो डोज हैं वो लग चुकी हैं। डब्ल्यूएचओ और सीडीएस आईसीएमआर बहुत सुरक्षित है। आम साइड इफेक्ट की बात करें तो इंजेक्शन वाली जगह पर काफ़ी दर्द, सिर दर्द या हल्का बुखार कुछ दिनों में ठीक हो जाता है, जो कि नॉर्मल दिक्कत है। गंभीर समस्या की बात करें तो बेहद दुर्लभ अनफर्टिलिटी या मौत का कोई लिंक इससे नहीं है। भारत सरकार IEFI यानी कि एडवांस इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनिटीजन मॉनिटरिंग कर रही है। इससे जुड़े कुछ अन्य जो पॉइंट्स हैं उनकी बात करें, अगर स्क्रीनिंग के अगर महत्व की बात करें इस न्यूज़ में, तो वैक्सीन लगवाने के बाद भी स्क्रीनिंग ज़रूरी है। डब्ल्यूएचओ का 90 से 70 से 80 जो टारगेट है वो 2030 तक बताया गया है। 90% लड़कियों को एचपीवी वैक्सीन ज़रूरी है। 70% महिलाओं को 35 से 45 साल की उम्र में हाई फॉर्मेस टेस्ट एचपीवी टेस्ट में से स्क्रीनिंग जरूरी है। 90% प्री कैंसर और कैंसर के मामलों का इलाज इससे हो सकता है। भारत में स्क्रीनिंग कवरेज बहुत कम है, लगभग 2% है, -2% है। इससे कैंसर देर से पता चलता है। वैक्सीन प्लस नियमित स्क्रीनिंग से सर्वाइकल कैंसर लगभग खत्म किया जा सकता है। अब बात करें इससे कुछ अन्य प्रभाव हैं, जैसे लड़कों को भी इससे जो फ़ायदा है वो हो सकता है। जैसे एचपीवी वैक्सीन सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं बल्कि लड़कों को भी इसे लगाना काफ़ी आवश्यक है, जिससे बचाव उनका हो सकता है। जैसे जेनेटिकल पार्ट्स पर पेनाइलल कैंसर, एनल कैंसर और थ्रोट यानी कि मुंह का जो कैंसर है उससे काफ़ी जो उनको जो बचाव है वो मिलता है। लड़कों का जो टीकाकरण है वो करने से लड़कियों को भी अप्रत्यक्ष जो सुरक्षा है वो मिलती है। कई देशों में लड़कों को भी रूटीन वैक्सीनेशन में से जो शामिल है वो किया जाता है। डॉक्टर्स की इसमें भूमिका की बात करें तो कई जो डॉक्टर्स हैं वो एचपीवी वैक्सीन की सिफारिश नहीं करते हैं, क्योंकि समय की इसमें कमी है। माता पिता से जो एसटीआई पर बात करने में असहजता होती है, जागरूकता या ट्रेनिंग की कमी है। डॉक्टर्स की सक्रियता जो है वो सलाह बहुत ज़रूरी है। उन्हें ट्रेनिंग और गाइडलाइंस की ज़रूरत है ताकि वे माता पिता को आसानी से समझा सकें। उन्हें ट्रेनिंग और गाइडलाइंस की काफ़ी जो आवश्यकता है वो होती है। लागत और इसके कुछ फ़ायदों की बात करें तो पहले वैक्सीन काफ़ी महंगी थी, लगभग 2000 से 4000 प्रति डोज थी, जो कि काफ़ी महंगी थी। अब सरकारी कार्यक्रम में 14 साल की लड़कियों को मुफ्त उपलब्ध है। मुफ्त ये जो गार्दासियल -4 जो वैक्सीन है वो उपलब्ध है।
फ़ायदे क्या हैं? बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक डोज से दशकों तक कैंसर से सुरक्षा जो है वो मिल सकती है। जागरूकता अभियान अभी भी ज़रूरी है ताकि लोग इसका जो फ़ायदा है वो उठा सकें, ख़ासकर जो अशिक्षित जो महिलाएँ हैं, जो लड़कियाँ हैं, वो इसका फ़ायदा उठा सकें। महिलाओं के स्वास्थ्य में असमता की बात करें तो रूरल इलाकों, गरीबी और कम पढ़ी लिखी महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर ज़्यादा होता है। शहरों की तुलना में स्क्रीनिंग, वैक्सीन और इलाज की बहुत कमी है और जागरूकता, गोपनीयता और सामाजिक बाधाओं के कारण ये जो समस्या है वो बढ़ जाती है। निष्कर्ष की बात करें तो एचपीवी वैक्सीन प्लस स्क्रीनिंग प्लस जागरूकता से ये कैंसर भविष्य में बहुत कम हो सकता है। माता पिता को डॉक्टर से बात कर अपनी जो बेटियां हैं या जो लड़के हैं उनको वैक्सीन लगवानी काफ़ी जो आवश्यक हो जाती है। पहले इसके प्रति जागरूक हों, स्क्रीनिंग करवाएं, वैक्सीन करवाएं, देन अपने जो कैंसर है उससे मुक्ति पाएं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।